दुर्भाग्य है कि हमारे जवान 3-3.5 साल से जो है जंतर मंतर से लेकर आज रामलीला मैदान में इस तरीके से वो लोग आए हुए हैं अपने हक की लड़ाई के लिए, और इसका समाधान पहले ही हो जाना चाहिए था OROP देने से पहले ही। कुछ सरकार की, कुछ जो बैठे हुए मिनिस्ट्री में जिन्होंने पॉलिसियां बनाई उनकी कुछ विसंगतियां थी, या उन्होंने किस मजबूरी से जवानों को जवान का हक नहीं दिया, ये हमारे जवानों का दुर्भाग्य है। उसमें कई विसंगतियां हैं, चाहे वो उनका MSP था, बॉर्डर पे अगर सियाचिन पे एक जवान भी खड़ा है, अफसर भी खड़ा है, उनका एक अलाउंस होना चाहिए था। एक विधवा है 75,000 रुपये विधवा अफसर की लेती है तो 15,000 रुपये जवान का लेती है, तो वो भी अपना जीवन व्यापन एक शहरों में रहकर कैसे करेगी, 2 बच्चों को किराया देगी, क्या करेगी। और ये विसंगतियां मोदी जी को आज भी हम आह्वान करते हैं। देश का जवान शासन में रहता है, अनुशासन में रहता है, सबसे बड़ी चीज़ है वो देश के लिए। अगर 100 साल की भी उम्र है, मेरे बुजुर्ग जवान हैं 100 साल के, आज भी हम देश के लिए समर्पित होने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है हमारे हक को हमारे से छीना गया। मेजर जनरल सतवीर सिंह जी की सबसे पहली जो मीटिंग हुई थी जंतर मंतर में, 95% जवान बैठता था, 5% अफसर बैठना, 95% फंड अफसर को दे दिया गया, 5% जवान को मिला। तो ये कहाँ से हुआ? ये मिनिस्ट्रों में जो बैठे जिन्होंने इसका बंटवारा किया, ये वहाँ से विसंगतियाँ शुरू हुई। जवान आज भी चुप बैठ जाएगा, उसको अपना हक मिल जाए। और ये बनाया OROP सिर्फ जवानों के लिए था कि उनका निम्न स्तर को हम थोड़ा अप कर सके। अफसरों के लिए ये कोई नीति नहीं थी। एक जनरल, मेजर जनरल, वो तो 1.5-2 लाख रुपए पेंशन ले रहे हैं, उनको तो फैसिलिटी है। एक जवान 20,000 में क्या करेगा? आप जैसे मीडियाओं को मैं नमन करता हूँ कि आप लोग हमारी आवाज़ बुलंद कर रहे हो। आज नेशनल मीडिया कहाँ है? आज ये दिल्ली जैसे शहर में आधा घंटा NDTV, दूसरे G न्यूज़, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल यहाँ हैं, आज कहाँ हैं? कोई देश में हादसा हो जाता है, नेशनल टीवी पे बैठता है और वो कई बार जो है पूर्व सैनिकों का वो भी करा है, क्या कहते हैं, धन्यवाद करा है कि उन्होंने ही हमें दिलाया बनाया था। और लेकिन उनकी क्या ऐसी मजबूरी जो पूर्व सैनिकों की जनरल VK सिंह जी हैं, दिल्ली से कितनी दूर है? गाजियाबाद के वो है, इस समय वो है। हम कहते हैं जवान अभी तक राजनीतिक में कूदा नहीं है, ये मजबूरी मत कर देना जवान को भी राजनीतिक में आना पड़े, ठीक है ना। आज क्यों टीवी चैनल पे एक शब्द से तो बोल दिए कोई जनरल साहब ये जवानों के प्रति विसंगतियां हैं, आप दूर, क्योंकि 95% उनको दिया गया हुआ है। हमारे जवानों की 3-3, 4-4, कोई उत्तराखंड, कोई हिमाचल, कोई कर्नाटका, कोई मद्रास से आया हुआ है। ये बच्चे छोड़ के क्यों आ रहे हैं? हम तो आज भी बैठ जाएंगे, हमको हमारा अपना एक जो नॉर्मल हक है वो हमको जवानों को मिल जाए। हम आज भी शांत बैठे हुए, हम ये नहीं चाहते अफसरों को अफसर का हक नहीं मिलना है, उनको उनका हक मिलना है, लेकिन जवानों के साथ अन्याय नहीं होगा। जवानों के साथ आज तक अन्याय हो गया जो हो गया, लेकिन फेडरेशन बने हुए अब ये 3-4 महीने हुए, ये तो बुलंद आवाजें आपको अब सुनाई दे रही हैं, पहले तो जवान बोल भी नहीं सकता था। उसके ऊपर भी कानून लागू हो जाते हैं, धाराएं लागू हो जाती हैं। क्या एक जनता को, एक आम नागरिक को बोलने का हक नहीं है? अपनी लड़ाई के लिए, अपने परिवार के लिए, जिसने एक मिनट के लिए अपने जीवन को गोलियों से दागने की क्षमता रखी, वो अपनी आवाज सुना नहीं सकता। तो मेरी आपसे सबसे विनम्र प्रार्थना है, मोदी जी से विनम्र प्रार्थना है, 2024 से पहले इसका निवारण जितना जल्दी हो सके देश हित के लिए होगा और भारत के लिए होगा। और सबसे ज़्यादा सेना में जो हमारे जवान हैं उनका मनोबल अप होगा। अगर इसका जल्दी से जल्दी निपटारा करा गया तो ये जनता के लिए और पूरे देश के लिए, हम विकसित देश बनना चाहते हैं, और विकसित देश में आज ये है किसान भी रोड पे, जवान भी रोड पे, और जहाँ दंगे हो रहे हैं वहाँ बड़े बड़े मीडिया चले जाते हैं। हमारे जो जवानों की जो गोलियां खा के तुमको दिन रात चैन की नींद सुला रहे हैं, आज उनके प्रति आपके भाव ऐसे हैं, आज तक आपने आवाज़ नहीं सुनी। आप तो विनम्र प्रार्थना है मोदी जी हमारी जवानों की आवाज़ सुन लें। यही मैं आप मीडिया लोगों का सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो छोटे छोटे चैनल हमारी आवाज़ों को बुलंद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हमारे भाई साहब ने बोला ये बिल्कुल सही बोला हुआ है। आज की डेट में क्या है, जो जवान 24 घंटे सर्दी गर्मी बुखार, आपका तबीयत खराब होने के बावजूद भी वर्षा में भी आपको बॉर्डर पे सुरक्षा कर रहा है, वहाँ पे शहीद होता था, उसको कोई भी देखने नहीं जाता है। आज इतने बड़े भव्य यहाँ पे रामलीला मैदान में लोग हमारे एकत्रित हुए हैं, देश के जवान, उसके लिए कोई नेशनल मीडिया कोई है ही नहीं, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। हमें बड़ा अफसोस होता है, जिन्होंने देश की सेवा 24 घंटे रह के करी है, वो आज यहाँ पर हमारे लिए कोई आया नहीं है। हमारा दुख देख लें, पिछले 6 महीने से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, पता लगता है। और हमारा एक यही है, हमारा सबका एक ही लड़ाई ये है कि जो 1 रैंक 1 पेंशन जो दिया था 2014 में इस सरकार के द्वारा, वो दिया था
मना नहीं है, लेकिन जो हमारा हक है वो हमको नहीं मिल पा रहा है। इसका जो हमारा हक है वो टोटल दे दिया गया ऑफिसर्स को दे दिया 95% और जवानों को दे दिया है 25 या 5%। 95% के अनुसार हमारा रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं था? एक एक जवान एक एक रैंक का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए था। 5% वालों को तो आपने 95% दे दिया, 95% वालों को रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है और बंदर बांट आपने फंड में कर दी। जनता का पैसा है, 65,000 करोड़ रुपया जनता का पैसा है, ये जवाब देना पड़ेगा मोदी जी को इसका। हम लोग आए हैं पूर्व सैनिक समिति कल्याण एवं उत्थान समिति रामनगर से, उत्तराखंड से हम लोग बिलोंग्स करते हैं। और आज इस सैनिक समिति के आह्वान पर सरकार के बीच अपनी मांगों को रखने के लिए हम सभी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, जिसमें मैं नायक सचिव भुवन सिंह लंगवाल, हमारे अध्यक्ष कुलवंत सिंह रावत जी, हमारे ब्लॉक प्रतिनिधि श्री चंद्रमोहन मंडाल जी, संगठन मंत्री हमारे गोपाल राम जी, हमारे कोऑर्डिनेटर श्री भारत सिंह रावत जी और उनके साथ अन्य 30 सदस्य जो आज इस रैली में अपना प्रतिभाग करने आए हैं। हमारी मांग है कि सरकार द्वारा जो अब तक हमारी किसी भी मांग को पूरा नहीं किया गया और जो विसंगतियाँ बनी हुई हैं अभी भी, चाहे वो विधवा पेंशन में हो, चाहे वो हमारी MSP हो, चाहे वो हमारी विकलांग पेंशन हो, या इसके अलावा जो सबसे बड़ा जो गैप इन्होंने रखा है आज की डेट में, जो MSP जिसे हम बोलते हैं मिलिट्री सर्विस पे, इसके आधार पे देखिए कि सेना में चाहे सैन्य अधिकारी हो या सैन्य जवान हो, सभी की एक ही नौकरी है और सभी एक ही फील्ड में बराबर नौकरी करते हैं, बराबर काम करते हैं। और शायद जहाँ आपको पता है कि शायद सबसे ज़्यादा साहस देने वाला आज देश का सैनिक है। यदि सरकार आज इस सैनिक की बात नहीं सुनती है तो मैं शायद नहीं समझता कि सरकार आगे भी शायद किसी की बात सुने। अगर सरकार अपनी मनमर्जी को उतराई है तो ये सरकार को इस आंदोलन से एक चेतावनी समझिए या हमारी ओर से एक अपील समझिए कि आने वाले भविष्य में यदि यह मांगे हमारी जल्द से जल्द पूरी ना की गई तो शायद हो सकता है कि यही आंदोलन आने वाले समय में उग्र आंदोलन के रूप में रोडों पर उतरेगा। सर, आप लोग 20 फरवरी को शक्ति प्रदर्शन दिखाया, 26 तारीख है उसको भी दिखाया। सरकार में बातचीत भी चल रही है, गृह मंत्री जी से भी बात हुई, राजनाथ जी से आपके फेडरेशन ने बात किया है। उन्होंने भाई कहा है कि कैबिनेट में हम कुछ आपका प्रस्ताव इसी 15 अगस्त से इसी जो सेशन चल रहा पार्लियामेंट का, इसी में आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी। फिर 6 तारीख को आने की क्या जरूरत है? देखिए, बोलना और आना जब तक हमारे पास लिखित में नहीं आता, जब तक सरकार अपनी ओर से कैबिनेट में उसे मंजूरी नहीं दे देती, तब तक हम नहीं मानते कि सरकार ने अपनी बातों को पूरा किया है। क्योंकि आज से पहले भी जितने आंदोलन हुए हैं सरकार द्वारा उन आंदोलन का दमन ऐसे ही किया गया है, केवल अपनी घोषणाओं से, अपनी बातों से। आप जानते हैं कि सरकार द्वारा चाहे कोई भी सरकार रही हो, किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, उनके द्वारा घोषणा करना, शिलान्यास करना, पूजन करना, ये एक तरह का मात्र बहाना होता है। जब तक वो अपना काम खुद हमें कैबिनेट में पूरी मंजूरी दे करके हमारे पास पेपर द्वारा हमें संज्ञान में नहीं दे जाता या हमें लिखित में नहीं आया था, हम नहीं मानेंगे कि किसी सरकार ने हमारे अभी तक कोई मांग पूरी की है। देखिए, अगर मैं ये बात कहूँ कि हम लोग 2024 में सरकार के खिलाफ जाएंगे तो शायद ये कहना इस मंच में उचित नहीं है। हम सरकार के किसी बोर्ड के खिलाफ या राज्य के खिलाफ यहाँ पर नहीं आए हैं, हम केवल अपने कार्य से आए हैं, अपनी मांगों को लेकर के आए हैं। और हम जानते हैं कि सरकार जरूर से जरूर और बहुत ज़्यादा जल्दी, शायद हो सकता है कि 15 अगस्त तक अपनी हमारी इन मांगों को बहुत जल्दी पूर्ण कर दे। यदि नहीं करती है तो शायद इसका असर आने वाले 2024 के चुनाव में देखने को जरूर मिलेगा। क्योंकि देखिए, ये जो पेंशन है ये केवल एक पूर्व सैनिक की नहीं है, उसका परिवार, उसके जुड़े हुए, उसके रिश्तेदार, उसके जानने वाले, वो सभी लोग जुड़े हुए हैं जो उससे संबंध रखते हैं। चाहे वो हमारी किसी विधवा माता को पेंशन देना हो, चाहे हमारे किसी विकलांग व्यक्ति को पेंशन देना हो, या उस पूर्व सैनिक के साथ MSP में की हुई जो विसंगतियां हैं उसे दूर करना हो। मैं सरकार से, आपके मंच के माध्यम से, आप सभी पत्रकारों के माध्यम से मैं उन्हें ये अपील करना चाहता हूं और उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बहुत जल्द से जल्द इन मांगों को पूरा किया जाए, ताकि हमारे सभी पूर्व सैनिकों को, उनके परिवारों को राहत मिल सके। और साथ ही आप सभी चैनल वाले जो चैनल हमारे आए हैं, राष्ट्रीय चैनल जितने आप लोग पहुँचे हैं, आप सभी का भी इस के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग अब हमें इस बार कवरेज करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हिंद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।